से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़े, एक चोर भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ गया। इस चोर को यह पता चल गया था कि आज सेठ जी करोड़ों के हीरे लेकर मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई जाने में 2 रातों का समय लगना था। चोर ने जय श्री कृष्णा दोस्तों, गहन विचार चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। एक दिन सेठ जी बहुत सारे हीरे दिल्ली से मुंबई ले जा रहे थे। उन हीरों की कीमत करोड़ों में थी। इन हीरों को सेठ जी ने एक पोटली में बांधकर अपने पास रख लिया था। सेठ जी जैसे ही हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, दुखी रहना तो कोई नहीं चाहता, परंतु आज के समय में हमारी तमाम कोशिशों के बाद भी खुश रहना मुश्किल काम हो गया है। साथियों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें आप जानेंगे कि खुशियां क्या होती हैं और खुशियों का क्या रहस्य है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन को खुशीमय बना पाएंगे। साथियों, अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक शहर में एक सेठ जी रहते थे जो कि हीरों के व्यापारी थे और जो दिल्ली से मुंबई हीरे का व्यापार करते थे। मन ही मन सोच लिया था कि कैसे भी करके मुझे सेठ जी के करोड़ों के हीरे आज चुरा लेने हैं। करोड़ों के हीरों के बारे में सोचकर चोर बहुत खुश था। यदि यह करोड़ों के हीरे उसके हाथ लग जाएं, तो वह अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। चोर की हरकतों को देखकर सेठ जी यह समझ गए थे कि यह एक चोर है और वह हीरे चुराना चाहता है। क्योंकि चोर को रात में चोरी करनी थी, इसलिए वह शाम 7 बजे ही सो गया। अब रात को चोर ने सेठ जी के आसपास सभी जगहों पर हीरों को खोजा, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे हीरों से भरी पोटली न मिली। अब सुबह के 5 बज गए थे। चोर बहुत थक गया था। उसने सोचा कुछ देर सो जाऊं ताकि थकान उतर सके। चोर सो गया और उसके सोते ही कुछ देर में सेठ जी उठे और चोर के बैग में से अपनी पोटली निकाली और आराम से ट्रेन की यात्रा का आनंद लेने। 10 बजे जब सेठ जी को नींद आने लगी, कहाँ था? कुछ देर सोचने के बाद चोर ने दूसरी रात को हीरों की चोरी करने का निश्चय किया। दूसरी रात भी चोर पहले की तरह जल्दी सो गया। रात को सोने से पहले सेठ जी ने हीरों की पोटली को चोर के बैग में रख दिया और सो गए। रात को चोर उठा और उसने सेठ जी के एक एक सामान को बड़ी बारीकी से चेक किया। सभी आसपास की जगहों पर उसने हीरों को खोजा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह तो सोने से पहले उन्होंने अपनी हीरे की पोटली चुपके से चोर के बैग में रख दी और सो गए। अब रात 1 बजे चोर की नींद खुली। उसने तुरंत हीरे की पोटली को चुराने के लिए उसने सेठ जी के सामान को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे वहां कोई भी हीरा नहीं मिला। अब चोर सेठ जी के कपड़ों में हीरे खोजने लगा।
उसे वहां भी हीरे न मिले लगे। चोर उठने के बाद दिन भर यही सोचता रहा कि आखिर सेठ जी ने हीरों की पोटली को छुपाया, हीरों को नहीं खोज पाया। थकने के कारण चोर फिर कुछ देर के लिए सो गया। कुछ देर बाद जब सेठ जी उठे तो उन्होंने चोर के बैग से हीरों की पोटली निकाली और अपने बैग में रख ली। कुछ समय बाद चोर भी उठ गया। अब चोर बहुत परेशान था कि आखिर हीरों की पोटली सेठ जी ने कहाँ रखी है। वह यह सोच ही रहा था तभी मुंबई आ गया और सेठ जी स्टेशन पर उतर गए। चोर भी उनके साथ उतर गया। चोर अचरज में था कि हीरों की पोटली मुझे मिली क्यों नहीं। अब उसके मन में केवल एक ही सवाल था कि पोटली सेठ जी ने रखी कहाँ थी। उसे रुका न गया और तुरंत सेठ जी के पास पहुंचा और बोला, मैं आपकी हीरों की पोटली को पिछली 2 रातों से चुराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी मुझे वह मिली ही नहीं। कृपया मुझे आप यह बता दें कि आखिर आपने पोटली को छुपाया कहाँ था। सेठ जी हंसे और बोले, अरे मूर्ख, मैंने हीरों की पोटली को तेरे ही ढूंढत बन माही, ज्यों घट घट में राम है दुनिया देखत नाही। अर्थात जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध नहीं किस किस चीज में और किन किन लोगों में हम अपनी खुशियां जीवन भर खोजते रहते हैं, लेकिन असली खुशी आखिर मिल ही नहीं पाती। कभी मिलती भी है तो टिक नहीं पाती, क्योंकि हम इस बात से अनजान हैं कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद के अंदर छुपी होती है। अपनी सभी खुशियों के एकमात्र स्रोत हम खुद हैं। कबीर दास जी ने सही कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग वस्तुओं और लोगों में खोजते रहते हैं। उसको अपनी ही नाभि में मौजूद कस्तूरी से मिल रही होती है, लेकिन वह उसे बाहर खोजता रहता है। वह जान ही नहीं पाता कि जिस खुशबू का दीवाना बना हुआ वह यहाँ वहाँ खोजता फिर रहा है, वह दरअसल उसी से आ रही है। इसी प्रकार लोग अपनी खुशियों को बाहर की बैग में छुपाया था। जिस समय तू उसे खोज रहा था वह तेरे ही पास थी। तू जिन हीरों को बाहर खोजता रहा वो असल में तेरे ही पास थे। तू उस समय खुद को कंगाल और चोर समझ रहा था। असल में उस समय तू करोड़पति था, करोड़पति। सेठ जी की बात सुनकर चोर दंग रह गया और उसने आगे से कोई भी चोरी न करने की कसम खाई और चला गया। हम सब भी उस चोर की तरह ही हैं। हम सभी जीवन में खुशियां चाहते हैं और उसे बाहर खोजते रहते हैं। कभी किसी वस्तु में अपनी खुशी खोजते हैं तो कभी किसी व्यक्ति में अपनी खुशी में खोजते हैं। पता और वह यह कभी समझ ही नहीं पाते कि खुशियों का रहस्य या असली खुशी तो उनके अंदर मौजूद है। दोस्तों, हमारे अंदर ऐसी मौजूद हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है। बस हमें अपने अंदर मौजूद योग्यताओं को बाहर लाने की जरूरत है। तो वो कौन है जो आपके अंदर मौजूद हीरे जैसी योग्यताओं को बाहर निकाल कर लाएगा? वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं।
आपके अंदर आ भिखारी से पूछा, अरे भाई, तुम इतने अभावग्रस्त हो फिर भी प्रसन्न कैसे? भिखारी बोला, मैं जीवन में अभाव को नहीं देखता। मैं सोचता हूं मेरे पास पैर नहीं तो क्या, ईश्वर ने मुझे दिमाग तो दिया है। मेरे पास आंखें हैं, हाथ हैं, सबसे बड़ी बात कि मेरे पास एक धड़कता जीवन है। इनके होते हुए मुझे धन का या अपने पैरों का अभाव नहीं खटकता। भिखारी की इन बातों ने हरिदास के लिए सुख का रहस्य खोल दिया था। उन्हें इस सत्य का आपके जीवन की सभी खुशियां और योग्यताएं मौजूद हैं। जरूरत है तो बस आपके जाग जाने की है। मेरे कहने से एक बार अपने अंदर के बैग में झांक कर तो देखिए, हजारों खुशियों के हीरे आपको वहां मिल जाएंगे। जिंदगी में जब भी मन उदास हो तो आप अपने अतीत की आप दुनिया को जो भी देते हैं वह दुगुनी होकर आपको रिटर्न मिलती है। खुशी एक फूल से सुगंध की तरह विकिरण करती है और सभी अच्छी चीजों को आपकी ओर खींचती है। जिंदगी में अगर खुशी चाहिए तो पैसों को जेब में रखना दिमाग में नहीं। खुशियों का कोई मोल नहीं होता, कभी कौड़ियों में भी मिल जाती है तो कभी लाखों करोड़ों में भी नहीं मिलती है। छोटी छोटी खुशियां ही तो खूबसूरत पलों को याद कीजिए, जैसे कोई बचपन की शरारत, दोस्तों यारों के साथ की गई मस्ती, किसी के साथ बिताया हुआ कोई खूबसूरत पल या किसी मूवी के मनोरंजक सीन को याद कीजिए। आपके उदास चेहरे पर खुद मुस्कान आ जाएगी। हरिदास एक उच्च कोटि के संत और उतने ही बड़े विचारक थे। एक दिन वह कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक भिखारी बैठा था। वह बहुत प्रसन्न दिखता था। भिखारी को देख हरिदास ने सोचा कि वह तो एक संत होकर भी दिन भर उदास रहते हैं, पर वह भिखारी अभाव में जीते हुए भी खुश था। बल्कि वह तो विकलांग भी है। आखिर इसका रहस्य क्या है? यह जानने के लिए हरिदास ने ज्ञान हुआ कि हमें अपने पास उपलब्ध सुखों को भुलाकर हमेशा अभावों के लिए नहीं रोते रहना चाहिए। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। आपने भी सुना होगा कि खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो अगर आप भी हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आज से ही खुशियां बांटना शुरू कीजिए। लोगों की मदद कीजिए, उनके जीवन में खुशियों के रंग भरिए। इससे आपको अंदर से खुशी तो मिलेगी ही, उसके साथ आपको लोगों की दुआएं और ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा। याद रखें, जीने करें। मुस्कुराने के बहाने खोजो, रुलाने के बहाने तो जिंदगी खुद ही खोज लेगी, भले ही एक पल के लिए, पर किसी के चेहरे की मुस्कान जरूर बनो। ज्यादातर लोग बस उतना ही खुश होते हैं जितना वो सोच लेते हैं। खुश रहना है तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है।